संजय लीला भंसाली की फ़िल्में बड़ी भव्य होती हैं। आपने उनकी फ़िल्म देवदास देखा होगा, गंगूबाई काठियावाड़ी देखा होगा, हम दिल दे चुके सनम। जो भी फ़िल्में बनाते हैं बिल्कुल भव्य बनाते हैं। आप उनकी फ़िल्म को जब देखने आते हैं तो कई बार आप कहानी की ओर आपका ध्यान नहीं जाता। फ़िल्म के सेट्स, स्टार्स के कॉस्ट्यूम, उनके डायलॉग्स, गाने, यही सब देखते रह जाते हैं। तो उनकी वेब सीरीज़ आई है हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार, और ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। 1 मई को दोपहर 1:30 बजे इसको रिलीज़ किया गया और अभी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि पहली बार भंसाली ने वेब सीरीज़ में हाथ लगाया है और खुद डायरेक्शन किया है। कहते हैं कि बहुत साल पहले उन्होंने सपना देखा था कि वो जो है लाहौर के हीरा मंडी पर एक फ़िल्म बनाए। हालांकि जब ये वेब सीरीज़ शुरू होता है तो ये डिस्क्लेमर आता है कि ये जो है एक काल्पनिक कहानी है। तो ऐसा कोई लाहौर में हीरा मंडी एग्जैक्टली था नहीं जिस पर इस तरह की फिल्म बने, लेकिन लाहौर में उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी तवाइफों के कोठे थे और वहाँ पे नवाब, राजा या फिर ब्रिटिश अधिकारी जाया करते थे। तो उसी कहानी को दिखाया गया है कि भारत में आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, और ऐसे में हीरा मंडी की तवाइफें भी देश की आज़ादी के लिए जो है सड़क पे उतरती हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले बता दें स्टार कास्ट क्या क्या है। मनीषा कोइराला हैं, मल्लिका जान, जो कि शीश महल उनका जो कोठा है पूरा, उस पर उनकी पूरी हुकूमत चलती है। सोनाक्षी सिन्हा का डबल रोल है इसमें। एक तो रेहाना के रोल में है जो कि मल्लिका जान की बहन है, दूसरी फरीदन जो कि रेहाना की बेटी है। तो सोनाक्षी का किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मल्लिका जान का पूरे कोठे पे हुक्म चलता है तो रेहाना जो है उनको बार बार परेशान करती हैं, उनका घमंड तोड़ना चाहती हैं। कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि उनका कोठे पर कब्जा हो, इस तरह की कहानी है। मल्लिका जान की 2 बेटियां हैं। एक है बिब्बो जान जो कि बहुत ही बढ़िया गाती हैं, बहुत सुंदर है, हर महफिल की जान है। दूसरी बेटी का नाम है आलम, जो कोठे पर उतारने की जिसकी तैयारी चल रही है। मल्लिका जान उनको ट्रेनिंग दे रही हैं, लेकिन वो तवायफ नहीं बनना चाहती। आलम को ताजदार बलोच से प्यार है जो कि इंग्लैंड से पढ़कर आया है, लॉयर है, और दोनों के बीच अफेयर शुरू होता है और वो जो है भाग जाती है। पूरी कहानी हम यहाँ पे आपको रिवील नहीं कर सकते। 8 एपिसोड्स हैं और आपको जब आप इसको देखेंगे तो आपको भंसाली की जो भव्यता है वो आपको इसमें दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बढ़िया तरीके से सेट्स बनाए हैं, कॉस्ट्यूम्स लाजवाब हैं, म्यूज़िक भी बहुत शानदार है, लाइटिंग्स गजब की है। तो जिस चीज़ के लिए भंसाली जाने जाते हैं वो है। लेकिन अगर इसको एक फ़िल्म के तौर पर बनाते तो शायद ये बहुत ही कसी हुई और अच्छी कहानी होती। आप जब 8 एपिसोड में एक कहानी को खींचते हैं तो आपको कई बार जो है स्क्रीन प्ले गड़बड़ हो जाती है। तो इसके साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभी आपको कहानी खींची हुई लगती है। कई किरदार ऐसे जो हैं वो लगते हैं कि उनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है, जैसे ऋचा चड्ढा का किरदार जो है वो समझ में नहीं आता है, वो भी है यहाँ पे। दूसरी तरफ इस सीरीज़ में संजीदा शेख भी हैं जो अपनी ही बहन से बहुत जलील होती हैं। उनका कोई ख़ास उसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो कई सारे किरदार हैं, जैसे शेखर सुमन के हिस्से भी मुश्किल से 3-4 सीन्स आए हैं। अध्ययन सुमन भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। इस पूरे वेब सीरीज़ में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान खींचा है तो वो है मनीषा कोइराला। उन्होंने मल्लिका जान की किरदार को बिल्कुल जिया है। आप सीरीज़ शुरू होते ही पूरी तरह से मनीषा कोइराला जो है हावी हो जाती हैं। दूसरी तरफ सोनाक्षी सिन्हा का भी जो दोनों रोल है, दोनों ही रोल को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है और वो भी जो है मनीषा कोइराला को टक्कर दे रही हैं। अदिति राव हैदरी का भी काम बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत दिखी हैं, बहुत दमदार तरीके से वो डायलॉग्स बोल रही हैं। उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। कई कलाकार ऐसे हैं, जितने ज़्यादातर जो मेल कलाकार हैं जैसे फरदीन खान, अध्ययन सुमन, शेखर सुमन, इनका जो काम है ना बहुत छोटा छोटा है और बहुत बढ़िया से इनके कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सारा फोकस जो है भंसाली का उनके वहाँ जो कोठे की तवाइफों पे है, उनकी खूबसूरती पे, उनके नाच पे, लाइटिंग्स पे, सेट्स पे। लेकिन थोड़ा स्क्रीन प्ले जो है वो गड़बड़ होता हुआ दिखता है। कई बार आपको थोड़ा सा ऊब-सी होने लगती है कि आप अब आगे बढ़े। तो ओवरऑल वेब सीरीज़ में ज़्यादातर ऐसा होता है क्योंकि जब से OTT आया है हम वेब सीरीज़ देखते हैं और कई बार जो है 3-4 एपिसोड के बाद आपका थोड़ा उससे इंटरेस्ट हटने लगता है। तो यहाँ हीरा मंडी के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी
भंसाली ने बहुत भव्य सीरीज़ बनाया है, जिसको आप घर बैठे जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आमतौर पे भंसाली की ऐसी फ़िल्में देखने के लिए आप अच्छा खासा खर्च करके सिनेमा हॉल जाते हैं, लेकिन घर बैठे आपको बहुत भव्य मनोरंजन मिलेगा। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया काम है उनका, डायरेक्शन शानदार है उनका, सेट्स, लाइट्स, म्यूज़िक, किरदारों के गेटअप, ड्रेसेस और ओवरऑल सबकी एक्टिंग इस वेब सीरीज़ को जो है बढ़िया बनाती है। मेरी तरफ से इसको 3 स्टार है।